हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कविता वानखेड़े। आज हम पढ़ेंगे 5th स्टैंडर्ड मैथ सब्जेक्ट लेसन नंबर 2 नंबर वर्क। इसी में प्रॉब्लम सेट सेकंड है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राइट 10 each of 2 3 4 and 5 digit numbers। read the numbers। यानी हमें यहाँ पर ये डिजिट्स दिए गए हैं 0 से लेकर तो 9 तक। तो हमें इनसे 2 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट्स नंबर, 4 डिजिट नंबर एंड 5 डिजिट नंबर्स हमको बनाने हैं, पर हर एक के हमको 10-10 नंबर्स बनाने हैं। तो अब नंबर्स बनाने का कोई रूल नहीं बताया गया, हम कोई भी डिजिट लेकर हम 2 डिजिट के नंबर बना लेते हो, बस उनको पढ़ते जाना है। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ 35, 48, 93, 26, 71, 87, 43, 65, 39 एंड ये मैंने यहाँ पर बना दिया 50। ये हो गए हमारे 2 डिजिट नंबर्स। अब हमें उसी तरह से 3 डिजिट नंबर बना, यानी अब हमें 3 डिजिट लेने हैं। ठीक, तो हम बना देंगे 341, 425, 689, 731, 275, 367, 998, 765, 820 और 293। इस तरीके से ये हमारे बन गए 3 डिजिट नंबर्स। हम कोई भी नंबर बना सकते, बस ये डिजिट्स उसमें आने चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जितने भी नंबर, जितनी भी संख्याएं हैं, वो इन्हीं डिजिट से मिलकर हम बनाते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे 3 डिजिट नंबर्स बन गए। अब हमें 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 डिजिट लेंगे। तो ये 3401, 2997, 3471, 1080, 2745, 6073, 8449, 9368, 2125 और ये 1670। इस प्रकार ये हमारे बन गए 4 डिजिट नंबर। अब हमें 5 डिजिट नंबर बनाने हैं। अब 5 डिजिट नंबर बनाते हैं तो उनको पढ़ने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने नंबर बना दिया, नंबर लिखा है 5 डिजिट नंबर। अब हमें इसे पढ़ना है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर जो है हम इनकी प्लेस के नाम लिखेंगे। ये यूनिट की प्लेस, टेंस की, हंड्रेड्स की, ये 1000 और ये 10,000। 1000 ये दोनों 1000 की है, तो इसमें 1000 की वंस की प्लेस और ये टेंस की प्लेस है, यानी दोनों 1000 को हम साथ में पढ़ेंगे। 67,000, 890, इस तरीके से। अब दूसरी संख्या बनाते हैं हम। 97,650, 40,925, क्योंकि ये जो 9 है ये 100 की प्लेस पर, इसीलिए 900। 26,471, 85,349, 49,065। 100 की प्लेस में कुछ नहीं है, 0 है, इसीलिए 100 की प्लेस नहीं बोलेंगे, बस 49,065।
60,707, 99,248, 27,836 और ये 92,445। ये हो गए हमारे 10 नंबर्स, 5 डिजिट के 10 नंबर्स। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल बिलो। यहाँ पर हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें हमें कुछ ब्लैंक जगह दी गई है जो हमें कि भरना है। तो यहाँ पर हमें 3 कॉलम बनाए गए। यहाँ पर देखिए, पहला है देवनागरी न्यूमेरल्स, दूसरे कॉलम में है इंटरनेशनल न्यूमेरल्स और तीसरे कॉलम में है नंबर रिटन इन वर्ड्स, शब्दों में लिखे गए हैं नंबर्स। तो पहला जो नंबर है वो देखिए, ये जो नंबर्स है ये देवनागरी न्यूमेरल्स है। देवनागरी यानी जो मराठी के नंबर्स होते हैं हमारे, वो देखिए यहाँ पर 2359, ये 9 है, 5 3 2, 2359। मैं आपको यहाँ पर एक बार जो न्यूमेरल्स है हमारे देवनागरी वो लिख के बताती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये जो है ये देवनागरी न्यूमेरल्स है। तो अब ये इस कॉलम में हमें देवनागरी न्यूमेरल्स लिखने हैं और इसमें इंटरनेशनल न्यूमेरल्स लिखने हैं। तो अब ये यहाँ पर इंटरनेशनल में लिखे हुए, अब हमें इन्हें पढ़ना है और यहाँ पर वर्ड्स में लिखना है। तो पहला जो नंबर है 2359, बस तो हम लिख देते हैं 2359 हो गया हमारा। सेकंड देखिए 32,756। तो पहले हम इसे क्या करेंगे, पहले हम इसे इंटरनेशनल न्यूमेरल में लिखेंगे। ये हमने लिख दिया इसे इंटरनेशनल न्यूमेरल में 32,756। अब तीसरे कॉलम में हमें इसे वर्ड में लिखना है, ठीक है। तो शब्दों में लिखते हैं हम वर्ड्स में। तो ये हमने लिख दिया वर्ड्स में 32,756। अब थर्ड देखिए, यहाँ पर देवनागरी न्यूमेरल्स का जो कॉलम है वो खाली है। इंटरनेशनल न्यूमेरल हमें दिया गया है 67,859। तो हम इसे पहले देवनागरी में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए ये 6 है, तो ये मराठी का 6, 7 8 5 और ये 9। तो ये हो गया हमारा देवनागरी में। अब हमें इसे लिखना है वर्ड्स में। तो ये देखिए हमने वर्ड्स में लिख दिया 67,859। अब इस प्रकार नंबर 4 देखते हैं हम। देखिए ये यहाँ पर देवनागरी में दिया गया है 1034। तो हम पहले इसे इंटरनेशनल न्यूमेरल में कन्वर्ट कर देते हैं 1034। अब हमें इसे लिखना है वर्ड्स में। तो हम लिख देते हैं 1000। 100 की प्लेस पर कुछ नहीं है, इसीलिए हम 100 की प्लेस नहीं लिखेंगे, 1034। और लास्ट वाला हमारा देखिए नंबर 5, ना देवनागरी में न्यूमेरल में है ना इंटरनेशनल में है, डायरेक्ट वर्ड्स में दिया गया है। तो हमें उसे देवनागरी और इंटरनेशनल न्यूमेरल्स में कन्वर्ट करना है। तो पहले ये पढ़ लीजिए 27,895। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो है वो प्लेस के नाम लिख देते हैं, टेंस, 100, 1000 और ये 10,000। 1000 10,000 की 2 प्लेसेस होती है, वंस की और टेंस की। तो यहाँ पर देखिए 27 दिया गया है, तो ये हमने लिख दिया 27,000। 100 में 800, तो 100 के नीचे 8 और 95, तो ये हो गया हमारा 95। इस प्रकार 27,895। अब हम इसे देवनागरी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 2 7 8 9 एंड
5। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एज अ पार्ट ऑफ द अवॉइड प्लास्टिक प्रोजेक्ट जिला परिषद स्कूल्स मेड and provided paper bags to provision stores and greengrocers. Read the taluka wise numbers of the bags and write the numbers in words. यानी अवॉइड प्लास्टिक प्रोजेक्ट जिला परिषद के स्कूलों के द्वारा चलाया गया, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि जो प्रोविज़न स्टोर्स थे, ग्रीन ग्रोसर्स थे यानी हरी सब्जी विक्रेता जो होते हैं, तो उन्हें उन्होंने प्लास्टिक बैग प्रोवाइड कराए। तो उन्होंने तालुका वाइज कौन से गांव में कितने प्लास्टिक बैग्स दिए हैं वो हमें यहाँ पर दिया गया है नंबर्स में। तो हमें केवल उन नंबर्स को पढ़ना है और राइट द नंबर्स इन वर्ड्स, और उन्हें नंबर्स में वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा कोपरगांव। कोपरगांव में जो टोटल पेपर बैग्स दिए गए वो है 12,740। तो बस अब हमें इसे वर्ड्स में लिखना है। देखिए 12,740, तो हम इसे वर्ड्स में लिखते हैं। तो ये हमने लिख दिया 12,740। अब इसके बाद सेकंड है शेगांव। तो शेगांव में कितने पेपर बैग्स दिए गए? 28,000। 100 की प्लेस खाली है, मतलब नहीं बोलेंगे। 28,095। तो अब हम इसे वर्ड्स में लिखेंगे इस तरीके से 28,095। अब थर्ड देखिए करजत। करजत में कितने दिए गए? तो 31,608। यानी संख्या को पढ़ने के लिए हम उसके ऊपर उनके प्लेस के नाम लिखेंगे और उसके बाद हम आराम से आसानी से पढ़ सकते हैं। 1000 और 10,000 की प्लेस साथ में पढ़ी जाती है। 600 और यूनिट सिंगल है, इसीलिए यहाँ पर केवल 8। अगर टेंस की प्लेस पे कुछ होता तो हम दोनों को साथ में पढ़ते। तो ये हो गया हमारा 31,608। तो ये देखिए हमने वर्ड्स में लिख दिया 31,608। अब नंबर 4 देखिए संगमनेर। तो संगमनेर में देखिए फोर्थ है हमारा संगमनेर जो है 10,972। अब हम इसे वर्ड्स में लिखेंगे। ये हमने लिख दिया वर्ड्स में 10,972। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन हमारा है हाउ मैनी रुपीज़ डू दे मेक। यानी कितने रुपए होते हैं ये सब मिलके। यानी हमें यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए, कुछ 1000 के नोट्स है, तो कुछ 100 के नोट्स है, तो कुछ 10 रुपीज़ के नोट्स है ना। तो हमें उनका टोटल मिला के बताना है कि टोटल कितने रुपीज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा 20 नोट्स ऑफ 1000 रुपीज़, यानी 1000 रुपये के 20 नोट हैं। 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, और 100 रुपये के 5 नोट्स हैं। और 14 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़, और 10 रुपीज़ के 14 नोट्स है। तो इस प्रकार हमारे पास टोटल कितने होते हैं वो देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर रुपीज़ अलग से लिखा और नोट्स अलग से लिखा है। तो ये 1000 रुपीज़ 20 नोट्स, तो टोटल कितने हो गए? तो हम इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्टली। मल्टीप्लाई करने का एक और तरीका सिंपल कि दोनों नंबर्स में जितने ज़ीरो है पहले वो ज़ीरो लिख लेने चाहिए। तो देखिए 1 2 3 और ये 4 ज़ीरो मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब बचा केवल 2 और ये 1, तो 2 1 जा 2। इस प्रकार भी हम शॉर्टकट अगर ज़ीरो हो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए 100 रुपीज़ के 5 नोट्स है, तो 100 5 जा 500, और 10 रुपीज़ के 14 नोट्स है, तो 14 10 जा 140। इस प्रकार ये टोटल हमने कर लिया। अब हम करेंगे इन पूरे का टोटल, तो हम इनका एडिशन कर देते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास टोटल रुपीज़ कितने हैं? 20,640 रुपीज़। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेकेंड पॉइंट। देखिए 15 notes of 1000 rupees, 12 notes of 100 rupees, 8 notes of 10 rupees and 5 coins of 1 rupee। तो
₹1000 के 15 नोट्स, तो इनका मल्टीप्लाई कर देते, 3 ज़ीरो है तो ये मैंने 3 ज़ीरो लिख दिए, और ये 15 वन ज़ा 15। फिर ₹100 के 12 नोट्स है, तो ये 100 के 2 ज़ीरो और 12 वन ज़ा 12। फिर ₹10 के 8 नोट्स है, तो 10 8 ज़ा 80, और ₹1 के 5 कॉइन्स है, तो 5 वन ज़ा 5। इस प्रकार हमने लिख दिए सबको। अब हम इन पूरे का टोटल कर लेंगे। 5 8 2 6 एंड 1, तो टोटल जो हमारा है वो है 16,285। इसका मतलब ये टोटल रुपीज़ मिलके कितने हो रहे हैं? 16,285 रुपीज़। इस प्रकार हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 4 5 0 3 7 ओनली वंस। यानी हमें बिगेस्ट 5 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है, और इन डिजिट्स का यूज़ करके, पर एक डिजिट केवल एक ही बार यूज़ होगा, ठीक है। तो अगर हमें ऐसे डिजिट्स दिए जाए और हमें स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर कहा जाए, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अगर बिगेस्ट नंबर कहाँ है तो ये जो डिजिट्स है ना, इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो हमारा बिगेस्ट नंबर बन जाएगा। देखिए 7 5 4 3 0, ये हो गया हमारा इन डिजिट्स का यूज़ करके ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर 75,430। अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर में अगर डिजिट्स में ज़ीरो भी हो तो हम उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखते तो एक बार वो रॉन्ग होता है। जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पर लिख के बता रही हूँ, यह हमने असेंडिंग में लिख दिया, तो क्या ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बना है? नहीं, हम इसे पढ़ेंगे तो 3,457, मतलब ये 4 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, इस ज़ीरो को बस 2 नंबर पे ट्रांसफ़र कर देंगे, है ना। तो अब हमारा नंबर बन जाएगा 30457। बस हमें इतना याद रखना है कि ज़ीरो को हमें पहले नंबर पर न लिखते हुए दूसरे नंबर पर लिखना है। तो ये हमारा बन गया 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारा, द नेम्स ऑफ सम प्लेसेस एंड देयर पॉपुलेशंस आर गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ जगह के नाम और उनकी पॉपुलेशन दी गई है। यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो हमें इन इंफॉर्मेशन का यूज़ करके नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए उनके आंसर हमें बताना है। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर है ताला, उसकी पॉपुलेशन है 40,642। फिर है गगन बावड़ा 35,777। फिर है बोधवड़ 91,256। मोरगांव 87,012। भामरागढ़ 35,950। वेले 54,497। अश्ती 76,201। वाशी 92,173 एंड मोरवाड़ा 85,890। इस प्रकार ये पॉपुलेशन हमें दी गई है जो हमने अभी पढ़ ली है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्लेस हैज़ द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन? व्हाट इज इट्स पॉपुलेशन, यानी कौन सी प्लेस की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन किसकी है और कितनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, तो यहाँ ये 92,000 है वाशी की, और यहाँ पर ये बोधवड़ की 91,000 है, बस उससे आगे नहीं है। तो ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन आ जाएगी वाशी की 92,173, ठीक है। तो हम आंसर लिखेंगे, वाशी हैज़ द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन एंड इट्स पॉपुलेशन इज, कितनी है उसकी पॉपुलेशन? 92,173, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच प्लेस मोरवाड़ा और मोरगांव हैज़ द ग्रेटर पॉपुलेशन। मोरवाड़ा और मोरगांव दोनों में ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? तो देखिए ये मोरगांव की है 87,012,
और मोर वाड़ा की है 85,890। तो 87,000 85,000 दोनों में कौन बड़ा है? 87,000। तो हम यहाँ पर लिख देंगे मोर गांव हैज़ द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, ग्रेटर पॉपुलेशन। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच प्लेस हैज़ द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, हाउ मच इज इट। और अब सबसे स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन कौन से प्लेस की है? तो यहाँ पर देखिए आप, सबसे कम पॉपुलेशन किसकी दिख रही है हमें? ये है 35,950 और ये है 35,777। तो दोनों में कौन छोटा है? 35,777 यानी गगन बावड़ा। ठीक है। तो अब हमारा आंसर हम लिखते हैं, ये मैंने आंसर लिख दिया यहाँ पर गगन बावड़ा, यहाँ पर ब्रैकेट में उसकी पॉपुलेशन लिख दी 35,777 हैज़ द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन। इस प्रकार हमारा जो प्रॉब्लम सेट सेकेंड है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।